पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी विधायक ओसामा साहब से हाथ मिलाते दिखे नीतीश के मंत्री। साहबुद्दीन के बेटे को बताया छोटा भाई, घर भी बुलाया। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले में कि क्या मंत्री जमा खान का ओसामा साहब को छोटा भाई कहना एक राजनीतिक संदेश है या कुछ और। इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मंत्री जमा खान का ओसामा साहब से हाथ मिलाना और उन्हें छोटा भाई कहकर घर आने का न्योता देना सिर्फ औपचारिकता नहीं लगता है। और ओसामा की पहचान सिर्फ नए विधायक की नहीं है, बल्कि शहाबुद्दीन के बेटे का भी है, और जो बिहार के राजनीति में एक भावनात्मक, विवादित और बड़ा प्रभाव रखने वाला नाम रहा है। और जमा खान के इस कदम को कई राजनीतिक पंडित एक संदेश के तौर पे देख रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अक्सर राजनीतिक गणित को बदलते भी हैं। ऐसे में क्या ये कि नई रणनीति है या सदन की शालीनता है, इस पर बहस जरूरी है। और संभव है कि मंत्री ने यह दिखाने की कोशिश की हो कि वे सभी विधायक को भाई मानते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने ओसामा को विशेष सम्मान दिया, वो सम्मान ने राजनीतिक शिष्टाचार है उससे तो बड़ा कदम लगा है। तो मुस्कान, क्या जदयू के मंत्री और आरजेडी विधायक के बीच यह जो मित्रता है वो महागठबंधन की पूर्ण जीवन की शुरुआत हो सकती है? देखिए, राजनीति में कभी भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होते हैं, और बिहार की राजनीति तो इससे भी ज्यादा अनिश्चित है। मतलब पता ही नहीं कर सकते, आज हम आपके साथ हैं, कल हम किसी और के साथ हैं। तो नेता में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी फिर साथ आएंगी या नहीं, ये भविष्य की राजनीति तय करेगी। लेकिन एक मंत्री का विपक्षी दल के विधायक से इतना गर्मजोशी से मिलना, ये संकेत जरूर देता है कि बैकडोर चैनल हमेशा खुले रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जेडीयू के कई नेता नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी तेजस्वी यादव से अपना व्यक्तिगत रिश्ते बनाए रखते हैं, तो ये माना जा सकता है ये जो कदम है 2000, आप समझिए, लोकसभा या आने वाले विधानसभा में कुछ अलग समीकरण लेके भी आ सकता है। तो मुस्कान, ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि क्या ओसामा साहब का विधायक बनना और मुख्य धारा राजनीति में प्रवेश बिहार राजनीति में नई कहानी लिख रहा है? देखिए, शहाबुद्दीन का नाम बिहार के सिवान का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव रखता था। उनके बेटा का सीधा विधानसभा में एंट्री लेना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आरजेडी के सोशल वोट बैंक को मजबूत करेगा। शहाबुद्दीन समर्थकों का पुराना नेटवर्क फिर सक्रिय हो रहा है। सिवान की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो ओसामा की ये पहली मौजूदगी ही इतनी चर्चा में है कि भविष्य में इनका रोल और भी बढ़ सकता है। जमा खान का उनसे मिलना यह दिखाता है कि दूसरी पार्टियां भी उनकी उपस्थिति को गंभीरता से ले रही है। तो मुस्कान, क्या जमा खान के इस व्यवहार से एनडीए और जदयू के भीतर सवाल उठेंगे? हाँ, बिल्कुल उठेंगे, हम भी तो उठा ही रहे हैं। और क्योंकि राजनीति में इमेज और मैसेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर मीडिया वाले सवाल कर रहा है कि आखिर क्या मतलब है एक मंत्री का विपक्षी एमएलए से इतना भावुक तरीके से पेश आना कि पार्टी लाइन के खिलाफ माना जा सकता है। एनडीए में विपक्ष के प्रति सख्त स्टैंड दिखाया जा रहा है। ऐसे में ये जेस्चर आलोचना ला सकता है। पार्टी के अंदर भी कुछ नेता इस पक्ष को उठा सकते हैं कि भाई, क्या मंत्री महोदय विपक्षी एमएलए से इतना घनिष्ठ क्यों दिखा रहे हैं, या मुद्दा जेडीयू का चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल चर्चा ही है। तो क्या यह जो मुलाकात है यह सिर्फ सदन की शिष्टाचार थी या फिर राजनीति के भविष्य की झलक? देखिए, दोनों संभावनाएं हैं। सदन के भीतर हर पार्टी का नेता एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गले भी मिलते हैं। लेकिन कैमरे के सामने यह मुलाकात जिस तरह हुई, फोटोग्राफ को खुद ग्राफ को बुलाकर ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए कि छोटा भाई कहा जाना महज औपचारिकता से ज्यादा लगता है। और ये आने वाले राजनीति की दिशा का संकेत भी हो सकता है, या फिर एक बेहद सोचा समझा सिंबॉलिक मोमेंट भी हो सकता है। अब नजर रखना पड़ेगा कि किसके बीच क्या पक रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि क्या हो रहा है राजनीतिक गलियारों में, अब कौन सी खिचड़ी पक रही है। अब इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर तो बनी हुई है। जैसे ही कुछ खबर मिलती है, अंदर खाने की भी खबर मिलती है, फट से लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।